नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आज की ये खबर कटिहार से जुड़ी हुई है और कटिहार के जिस मोहल्ले से ये खबर आ रही है उस मोहल्ले के लोगों के लिए, उस वार्ड के लोगों के लिए बेहद ही गौरव का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसे कटिहार के वार्ड नंबर 24 नवनीत नगर के यश गौतम ने अपने फॉर्मूले को बिहार दिवस के अवसर पर साइंस एग्जीबिशन में इस फॉर्मूले को दिखाकर अपना लोहा मनवाया। जी, हम बात कर रहे हैं यश गौतम की, जिनके पिता हैं संजय कुमार झा और ये लोग कटिहार जिले के वार्ड नंबर 24 नवनीत नगर में रहते हैं। यश गौतम की बात करें तो यश गौतम ने ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला उन बच्चों के लिए बनाया है जिन बच्चों को सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला याद नहीं रहता है या उसे बनाने में दिक्कत आती है। तो आइए, क्या है ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला और इसे कैसे बनाया यश गौतम ने, इस बारे में जानते हैं। और साथ ही उन्होंने बिहार दिवस जो पिछले 22 मार्च को हुआ, 3 दिनों का कार्यक्रम था, जिसमें कटिहार ज़िले की तरफ से, ये बड़ी बात है कि कटिहार ज़िले की तरफ से एकमात्र साइंस और मैथ्स एग्जीबिशन के लिए यश का चयन हुआ और यश ने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। तो आइए जानते हैं यश गौतम क्या कुछ बता रहे हैं इस सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम यश गौतम है। मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मेरे स्कूल का नाम UHS पठेली है, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ये जो मेरा मॉडल है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बताता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले ज्योमेट्रिकल शेप्स आते हैं, जो कि क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बच्चे उनसे बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। बच्चों में इस मैथ्स का बहुत ज्यादा डर रहता है, और दूसरा कि मैथ्स के अंदर भी जो ये फॉर्मूलाज वाले जो चैप्टर होते हैं, उनमें उन लोगों को ज्यादा टेंशन होता है। तो क्यों ना हम इस मॉडल को हम इसलिए बनाए हैं कि बच्चों में जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर और उसके अंदर भी जब फॉर्मूलाज को लेकर जो डर है वो कम हो सके। तो सबसे पहले मैंने जो ये बनाया है, इस मॉडल में हम सबसे पहले तो यहाँ पे 2D शेप को दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करता है 2D शेप और 3D शेप को। हम लोग जानते हैं कि 2 डायमेंशनल शेप वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, उसमें हाइट नहीं होती है। जब उसमें हाइट आ जाती है तो वो 3 डायमेंशनल शेप हो जाता है। तो ये भी बताने का प्रयास है मेरा इस मॉडल के जरिए कि कैसे एक 2 डायमेंशनल शेप 3 डायमेंशनल शेप बनता है। तो हम यहाँ पे जैसे कि ये जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है, इसको जब हम थ्रेड खींचकर जब हम इसे बनाते हैं तो ये क्यूबॉइड का आकार ले लेता है। तो जब ये क्यूबॉइड का आकार ले लेगा तो एक क्लास 3 और 4 के बच्चों में जो ये होता है कि कैसे 2 डायमेंशनल शेप 3 डायमेंशनल शेप बनता है, तो वो चीज 3-4 के बच्चों को समझ में आएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ही मॉडल से ये समझ में नहीं आएगा, या फिर अगर आपके पास कोई भी मिठाई का डिब्बा हो, माचिस की डिब्बियां हो, तो वो भी इसी प्रकार होती है। तो अब जब हम इसे बना लेते हैं तो फिर बच्चों में इससे जो डर रहता है वह इसके कंस्ट्रक्शन को समझ जाता है। तो क्लास 3-4 के बच्चों को उसके 2 डायमेंशनल शेप और 3 डायमेंशनल शेप को तब समझने में कठिनाई नहीं होती है। और जब इसमें फिर वो जब ये देखता है कि ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस मिलकर कैसे क्यूबॉइड बन रहा है, तो सबसे पहले वह इसके कंस्ट्रक्शन को समझता है। और दूसरा बात है कि जब आगे क्लास में, जब वो सीनियर क्लास में जाता है, तो जब 6th-7th से स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर के फॉर्मूलाज के बारे में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इसका वॉल्यूम, इसके एरियाज। तो हम लोग जब ये इसे पढ़ते हैं तो फिर बच्चों में क्या डर होता है कि इसके फॉर्मूलाज उन्हें याद नहीं रहते हैं, फॉर्मूला को याद करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। तो मैंने इस मॉडल के जरिए एक ऐसा मॉडल को तैयार किया जिसमें कि इस मॉडल को बनाने के साथ ही जैसे हम इस क्यूबॉइड को बनाएंगे तो उसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं, इसका वॉल्यूम, इसका एरिया ऑफ 4 वॉल, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, फिर इसके डायगोनल को, हम सबको इसको प्रूव कर देते हैं। और बच्चों में भी जो ये डर रहेगा कि इसके फॉर्मूलाज को याद करने का, तो वो बच्चे को भी इसे करने में मजा आएगा, वह इसे अच्छे से समझेंगे। आपने अभी पटना में जो प्रदर्शन किया वो क्या कार्यक्रम था, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ कि 22 मार्च जो था वो बिहार दिवस था। तो ये मतलब बिहार दिवस में ही मुझे पूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट से ऑफर किया गया कि आप एक बार अपने मॉडल को बताएं। और पूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट से एक मैं ही था जिसे जो कि विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी में गया और अपने गणित के प्रदर्शनी को वहां दिखाया। और वहां के एसीएस जो थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने भी मेरे मॉडल को देखा और उन्हें भी ये मॉडल बहुत पसंद आया था। धन्यवाद। अभी आपने बोर्ड की परीक्षा दी थी, हाँ, क्या परसेंटेज रहा? 84% आया है। बताओ ना, पूरा बताओ। मेरा 84% आया है। मतलब बिहार बोर्ड का जो 10th का मैट्रिक बोर्ड हुआ उसमें मेरा 84% आया। रहने वाले कहाँ के? हम कटिहार के ही रहने वाले हैं, वार्ड वार्ड नंबर 24 के। तो आपने सुना कि यश गौतम ने सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले के बारे में क्या क्या बताया। आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने BIIT यानी कि बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता में भी अपने इस फॉर्मूले से अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया। कहते हैं जिस बच्चे में जोश और जुनून हो वो कुछ भी करने को तैयार होता है, और ऐसे में यश गौतम का यह आविष्कार उसके आने वाली भविष्य की एक सीढ़ी की तरफ इशारा करता है, जो ये बताता है कि यश गौतम अपने विचारों से साइंस और मैथ्स की दुनिया में आने वाले समय में कुछ नया ज़रूर करेंगे। और यही उम्मीद ना सिर्फ उनके मोहल्ले वासियों को है बल्कि कटिहार ज़िले के लोगों को भी है। इस खबर को देखने के बाद आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बातें ज़रूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ की तमाम खबरों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।